हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं प्रेम यादव। आप लोगों से आज 12,460 शिक्षक भर्ती पर सेकंड काउंसलिंग के मुद्दे को लेकर के हम आज कुछ आपसे अहम बातें करते हैं। और जियो जारी अपलोड क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, इस पर भी बात करते हैं। थोड़ी चर्चाएं करेंगे हम आप लोगों से। और फिर इसमें चल रहा है कि जो फर्स्ट काउंसलिंग कराए हुए हैं और सेकंड काउंसलिंग नहीं कराए हुए हैं, क्या इस भर्ती में वो शामिल हो सकते हैं या नहीं शामिल हो सकते हैं। कुछ इस पर भी हम बातें करेंगे। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट निकल कर के आती है तो आप लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि तमाम भाई बहनें हमारे यहाँ से दूर दराज से आए हुए हैं। और जिनको जैसे मान लीजिए सीतापुर काउंसलिंग करवाना है उनको, तो कोई बलिया से हैं, तो कोई गोरखपुर से हैं, कोई महाराजगंज से हैं, तो कोई इलाहाबाद से है। तो इसी तरह से दूर-दूर से हैं, तो सभी लोगों को अगर इसकी जानकारी समय-समय पर मिलती रहेगी, तो काउंसलिंग का डेट आते ही आप लोगों को सूचित किया जा सकता है। तो हम बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में जो सेकंड काउंसलिंग का मुद्दा पहले है। तो सेकंड काउंसलिंग का मुद्दा है, हम भाई-बहन अगर एक साथ हो करके इस पर अगर नहीं विचार करते हैं, इस पर अगर हम नहीं जोर देते हैं, तो यह भर्ती का प्रक्रिया जो है काफ़ी लेट होता चला जा रहा है। लेट होने की प्रक्रिया देखिए इस बात पर है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आज काउंसलिंग होगा, कल काउंसलिंग कराया जाएगा, सेकंड परसों कराया जाएगा, 2 में आ जाएगा, 1 में आ जाएगा। तो काफ़ी भाई-बहनें हमारे वहाँ जो है विराजमान हैं। और अभी भी वहाँ रात रात में भी तमाम भाई हमारे गए थे। हर ज़िले से कुछ न कुछ लोग वहाँ पहुँचे हुए थे और वहाँ पहुँच कर के सर से मिलने का प्रयास भी किए, लेकिन सर वहाँ नहीं मिले हैं। और ये लोग रात भर अपनी गाड़ी में बैठ कर के पूरा रात बिताए हुए हैं। और कल की आप लोगों को पता होगा न्यूज़ कि कल जो है चक्का भी जाम कर दिया गया था लोगों को, और कहीं आने-जाने में भी नहीं दिया जा रहा था। तो और पेट्रोल पंप भी बंद थे। तो इन सभी को लेकर के हमारे भाई 12,460 शिक्षक भर्ती के तमाम अभ्यर्थी इधर-उधर कहीं न कहीं फँसे हुए थे। क्योंकि कहीं कोई बीएसए ऑफ़िस गया था, तो कोई लखनऊ में गए थे सचिव सर से मिलने के लिए। तो काफ़ी उनको कष्ट झेलनी पड़ी होगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि थोड़े दिन का कष्ट सहना बहुत ठीक है, ज़्यादा दिन का कष्ट नहीं अच्छा होता है। तो सेकंड काउंसलिंग जो होने वाली थी, तो वो 1-2 में होने वाली की थी, लेकिन किसी कारणवश जो है का स्कूलों में काउंसलिंग जो कराई गई थी, यहाँ बीएसए ऑफ़िस में काउंसलिंग कराई गई थी, तो उस काउंसलिंग में तमाम बच्चे प्रतिभाग नहीं ले पाए थे या किसी कारणवश वहाँ काउंसलिंग उस दिन नहीं हो पाई थी। तो इसी कारणवश वो दूसरे दिन काउंसलिंग कराया गया वहाँ। तो वहाँ से डाटा बीएसए ऑफ़िस से डाटा को सचिव सर के पास भेज दिया गया है। सभी ज़िलों के डाटा बीएसए ऑफ़िस पहुँच चुका है और कितनी सीटें खाली हैं ये भी सचिव सर को मालूम है। हर चीज़ जानकारी हो गई है। सचिव सर को बस सेकंड काउंसलिंग का डेट निकालना था। देखो कल अपलोड होने वाला था, जियो जारी होने वाला था। कल नहीं हो पाया है। कल नहीं हो पाया है और आज उम्मीद थी कि आज अपलोड हो सकता है। मान लीजिए 1 तारीख को न्यू ईयर मनाने के चक्कर में हो सकता है नहीं अपलोड किया जा सका, लेकिन 2 तारीख को ये अपलोड होना था। आज देर शाम तक हम लोग 9 बजे 10 बजे रात तक देख सकते हैं। अगर नहीं अपलोड होता है तो कल जियो जारी होने की पूरी 99% संभावना है कि कल अपलोड हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कल अपलोड नहीं होता है, तो हम लोग परसों सचिव सर से शांतिपूर्वक मिलेंगे और सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर जियो को अपलोड करा दीजिए। लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े, इसके पहले ही जियो अपलोड हो सकता है। कुछ भाई-बहन का मुद्दा ये चल रहा है कि जो ओपन टू ऑल काउंसलिंग कराई जाए। जहाँ सीटें हैं जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में सीटें बची हुई हैं, ज़्यादा हैं, तो वहाँ के लोग सोचते हैं कि ओपन टू ऑल काउंसलिंग ना कराई जाए। इस पर भी
तमाम मुद्दाएँ उठी हुई हैं और तमाम बच्चे भी इधर-उधर ग्रुप में अपना मैसेज करके दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए 12,460 शिक्षक भर्ती में 6,470 जो भी सीटें हैं, इन सीटों को देखा जाए तो इसकी सीटों के सापेक्ष बच्चों की संख्या क्या है? कम है। तो आपका कहीं न कहीं एक जगह होना ही है। हाँ, ये हो सकता है कि आप अपने ज़िले में नहीं पा कर के दूसरे ज़िले में पा सकते हैं। तो इस तरह से लड़ने-झगड़ने से कोई बात नहीं चलने वाला है। सिर्फ़ हमारा एक मुद्दा होगा कि सेकंड काउंसलिंग कराइए और सेकंड काउंसलिंग अगर 8 तक आप लोग अगर प्रयास नहीं करते हैं कि 8 के पहले नहीं हो जाता है, तो फिर यह भर्ती काफ़ी लंबित खिंच सकती है। तो इसको लंबित ना खींचने देने के लिए आप लोगों को एक छोटा-सा प्रयास करना है और उस प्रयास को भी मैं बताना चाहता हूँ कि क्या प्रयास करना है। आप लोग अगर कल जियो जारी नहीं होता है, वैसे संभवतः जारी हो सकता है। अगर नहीं होता है तो परसों हम भाई-बहन सब मिल कर के लखनऊ में चल कर के सचिव सर से और डीजी मैम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं है नियुक्ति पत्र पाने के लिए। हम सभी 12,460 शिक्षक भर्ती में जो भाई-बहन शामिल हैं, जो पात्र हैं, तो वो थोड़े दिन की और देरी है। अब ये सब बच्चे या सभी भाई-बहनें हमारे कहीं न कहीं स्कूल में सेट हो जाएँगे। हमें ये पता है कि सभी भाई-बहनें हमारे सब परेशान हैं कि जियो कब जारी हो रहा है, कि जियो कब जारी हो रहा है। तो हम लोगों के कहने से और सोचने से नहीं हो सकता है जारी, लेकिन बेसिक शिक्षा सचिव हमारे बघेल सर जी को ये पता है कि सारे बच्चे परेशानियों को झेलते हुए यहाँ तक पहुँचे हुए हैं और इस भर्ती को हमें पूरा कराना है। किसी कारणवश जो है सर अभी पूरा नहीं करा पा रहे हैं या सेकंड काउंसलिंग नहीं करा पा रहे हैं, तो इधर 1-2 में नहीं करा पाए हैं, तो जो भी है, हो सकता है कि कल तक जियो जारी हो जाएगा। वैसे संभवतः उम्मीद थी कि आज जारी 12 बजे के पहले हो सकता है, नहीं होता है, तो आप कल 3 बजे 4 बजे तक देख सकते हैं, इसके पहले अपलोड हो जाएगा। और रही बात ओपन टू ऑल, तो ना हम इसको बता सकते हैं, ना और कोई बता सकता है। ये अंदर की बात है, ये सर किस तरह से करना चाहते हैं, ओपन टू ऑल करना चाहते हैं और कि अपने-अपने ज़िले में ही करा काउंसलिंग करवाते हैं। लेकिन इस भर्ती में जो सेकंड काउंसलिंग होनी थी, वो लेट होने का कुछ न कुछ एक अहम भूमिका निकल कर के ये आती है कि कुछ नया होने ही वाला है और इस नया होने में किसी भी बच्चे का नुकसान नहीं होगा। हो सकता है ओपन टू ऑल भी करा सकते हैं। 5 जिलों के ऑप्शन भी माँग सकते हैं। यह भी हमारे ग्रुप में चल रहा है कि सर 5 जिलों के ऑप्शन को माँगने वाले हैं। अगर 5 जिलों का ऑप्शन भी माँग लिया जाता है, तो भी कहीं न कहीं सारे बच्चे इधर-उधर सेट हो जाएँगे। सेकंड काउंसलिंग जल्द जारी हो सकता है और सेकंड काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र अभी कहीं-कहीं जो है जो फर्स्ट काउंसलिंग कराई गई है, उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला हुआ है। उनको स्कूल में जॉइन नहीं कराया गया है। अभी वो लोग भी अधर्म में फँसे हुए हैं कि हमारी नियुक्ति कब कराई जाएगी, स्कूल हमको कब दिया जाएगा। तो अभी बहुत सारी मुद्दाएँ हैं, तो इन सभी मुद्दाओं को देखते हुए ये लगता है कि एक साथ काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग कराने के बाद एक साथ जॉइनिंग ना कराएँ, क्योंकि पोर्टल जो खुलेगा जॉइनिंग कराने के लिए जो पोर्टल खुलता है, उस पोर्टल के आधार पर अगर देखा जाए, तो अगर सचिव सर के अंदर होगा कि एक साथ सभी का स्कूल जॉइनिंग कराया जाए, उसी में पोर्टल जब खुलेगा सभी का, तो सेकंड काउंसलिंग कहीं न कहीं लेट होने से कुछ अच्छा होने वाला है। हम लोग पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव ही हो कर के आता है। जितनी अभी तक हमारी भर्ती जहाँ से लटकती हुई आते-आते यहाँ इस जगह पहुँची है, तो यह कहीं न कहीं अब हम लोगों के अच्छा होने का ही है। 2024 जो है, हम लोगों का अच्छा दिन है और अच्छी साल है। इन सभी को देखते हुए हम सभी भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप सभी लोग
सेकंड काउंसलिंग की भी मांग करने की तैयारी बना लीजिए अगर कल नहीं अपलोड हो पाता है। ठीक, तो इसके बाद जो भी निकल कर के सूचनाएं आती हैं तो आप तक हमसे हमारे माध्यम से पहुंचाया जाएगा। मैं प्रेम यादव, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी पल पल की खबर लखनऊ से आ रही है, जो सचिव सर के पास से खबर आ रही है, वह खबर आप लोगों तक हमारे माध्यम से दिया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी भाइयों और बहनें हमारे बहुत दूर दराज से हैं। तो इसलिए हम आप लोगों की सेवा में तत्पर हैं। जय हिंद दोस्तों।